क्या आपको लगता है कि आपका लीवर बिल्कुल ठीक है? एक बार फिर से सोचना। जो लीवर एक ऐसा साइलेंट ऑर्गन है जो सालों तक खराब हो सकता है, बीमारी दे सकता है, लेकिन उसके कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखेंगे। जब तक बीमारी होगी, जब तक सिम्टम्स दिखेंगे आपको, तब तक आपका लीवर 70% डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि जब बीमारी होगी तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, तब तक अगर आप इंतजार कर रहे होंगे तो शायद बहुत देर हो सकती है। आज मैं आपको ऐसे 7 सबटल साइंस बताऊंगा जो आपका लीवर आपको बता रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। अब सबसे फर्स्ट साइन ये है कि आप 2-3 बजे रात को उठ जाते हैं। बिना कोई वजह के आपको 2-3 बजे आपकी नींद खुल जाती है। तो आपको लग रहा होगा ये शायद स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर मेरा कोर्टिसोल लेवल हाई हो गए हैं उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन ये लीवर डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है। जब ब्लड शुगर स्विंग होता है तब ब्रेन के अंदर एक इमरजेंसी बटन प्रेस होता है और उसकी वजह से आपके जो भी एड्रेनलिन है वो रश होता है। एंड जब एड्रेनलिन रश होता है तब आप तुरंत उठ जाते हो और आपकी नींद खुल जाती है। सेकंड साइन ये है कि आपका शोल्डर या नेक एरिया में आपको पेन आता है। आप ऐसा सोच रहे होते हो कि शायद ये मसल स्टिफनेस होगा या कुछ मसल रिलेटेड सोरनेस होगा जो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लीवर स्वेलिंग के भी साइन हो सकते हैं, जिसके अंदर फ्रेनिक नर्व कंप्रेस होती है। और जब फ्रेनिक नर्व कंप्रेस होती है तब आपके राइट साइड पे ब्रूजिंग होती है। ब्रूजिंग ऐसे नीले नीले निशान हो जाते हैं जिस वजह से वहां पे स्वेलिंग होती है और उस वजह से आपको नेक पेन या फिर शोल्डर पेन आता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका लीवर जो है वो क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बना पा रहा है, उस वजह से ये चीजें होती है। थर्ड साइन ये होता है कि अचानक से आपको खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है, और ऐसी इचिंग आपको रात में ज्यादा होती है। अब ये कोई पैरासाइट्स की वजह से या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से या कोई स्किन इन्फेक्शन की वजह से आपको खुजली नहीं आ रही, ये बाइल का बैकअप हो रहा है ब्लड के अंदर। और जब ये चीज होती है तब स्किन के अंदर इचिंग आती है। दूसरा, आप अल्कोहल इंटॉलरेंस हो रहे हैं, मतलब आप थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो और आपको एकदम से आपको उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, एकदम से आपको गहन चढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये भी एक सीरियस साइन है कि आपका जो लीवर है वो अब सीरियस प्रॉब्लम में जा रहा है। फोर्थ साइन ये होता है कि आपका पेट बाहर आ रहा है, बेली प्रोट्रूडिंग हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पैर तो वही साइज के हैं, हाथ भी वही साइज के हैं, लेकिन आपका बेली जो है वो बाहर आ रहा है, तो उसको एसाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर आपका पेट एब्डोमेन बाहर आता है। एमोनिया बैकअप होता है लीवर के अंदर। जो लीवर है वो एक और बड़े स्टेज पे जा चुका है जहाँ पे वो सीरियसली एकदम अफेक्टेड हो चुका है और वो अमोनिया को साफ नहीं कर पा रहा, और उस वजह से बेली प्रोट्रूडिंग होता है, जिसमें बेली के अंदर फ्लूइड जमा होते रहता है। उसकी वजह से आपको ब्रेन फॉग होता है, इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। और जो फिफ्थ वाला साइन जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, आपको सुनना चाहिए। जो भी इंडस्ट्रियल स्टार्च होता है, मेल्टोडेक्स्ट्रिन होता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 140-180 होता है, और ये सबसे ज्यादा जंक फूड में होता है। सबसे ज्यादा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, उनके अंदर होता है। और ये पूरे साल में एक इंडिविजुअल 90 kg तक ये कंज्यूम करता है, तो उसको इस वजह से फैटी लीवर होता है, सिरोसिस जैसी बीमारी होती है। चाहे आपने अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया हो, लेकिन ये चीज हो सकती है अगर आप ज्यादा से ज्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो। उस वजह से आपको फैटी लीवर के साइंस दिखेंगे, सिरोसिस के साइंस दिखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि लीवर जैसा ऑर्गन 100% रीजनरेट हो सकता, 100% उसको क्योर कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि स्नैकिंग, आप रैंडम फूड बंजिंग नहीं करते, या फिर आप रैंडमली कुछ भी स्नैक्स नहीं खाते, शुगर को, स्टार्च को आपकी लाइफ से अवॉइड करते हो, दूर रखते हो, नहीं खा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, एर्गोला खा सकते हो, केल खा सकते हो, रेडिश खा सकते हो। उसके साथ साथ आपको पूरी नींद करनी है, नींद आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 7 to 8 आवर्स की कंप्लीट स्लीप लेनी है। अगर आप ये चीजें करते हो तो आपका लीवर बच सकता है। अगर आपको तो भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप बाइल सॉल्ट्स को ले सकते हो, जो इन्फ्लामेशन कम करता है और ये माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स देता है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपको एक बार आपके डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, उनसे भी आपको प्रिस्क्रिप्शंस लेने चाहिए, उनसे भी आपको एक गाइड लेना चाहिए कि आपको क्या करना है आगे। आपका लीवर एक बॉडी का इंजन है, तो अगर हम इंजन में खराब ऑयल, गंदा ऑयल डालेंगे तो वो खराब काम करेगा और वो पूरी बॉडी को कोलैप्स करेगा। तो बेटर ये होगा कि हमें अपने इंजन को संभालना है, उसे अच्छा खाना देना है, उसे अच्छा फूड देना है, जिससे वो और भी अच्छे से काम कर सके। और ये चीज चेक करना कि ये जो मैंने सिम्टम्स बताए इनमें से आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, और अगर आपको ये सारे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इमीडिएटली आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। सो मैं हूँ डॉक्टर भावेश राय सिंघानी, फिजियोथेरेपिस्ट, और मैं आपकी हेल्थ को सिंपल एंड ऑनेस्ट वे में अपडेटेड बनाता हूँ।
आपको एक अपडेटेड एडवाइस करता हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी सिम्टम्स, कौन से साइंस का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी कंडीशंस में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना एंड लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।